Welcome students, this is your English grammar class and today our topic is tense. Okay, today we will study present perfect continuous tense. Last class में हमने जैसे कि present perfect tense पढ़े थे, तो उसका next topic है present perfect continuous tense. Okay, तो सबसे पहले हम इसकी पहचान देखते हैं कि आप पहचानोगे कैसे कि ये present perfect continuous tense है। तो उसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यही पहचान तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की भी होती है, फिर कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ओके, तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सिर्फ रहा है, रही है, रहे हैं आता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं के साथ में टाइमिंग दिया जाती है। ओके, टाइमिंग को ऐड कर देते हैं इसके साथ में। ओके, तो अब हम सबसे पहले अफर्मेटिव के रूल्स देखते हैं कि अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे हम, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, जो भी सेंटेंस सब्जेक्ट होगा, काम करने वाला होगा, सबसे पहले आप उसको लगाओगे। ओके, उसके बाद हैज़ हैव, तो हमने आपको बताया था बेटा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये हैज़ किस में लगता है और हैव किस में लगता है। हैज़ ही शी इट और सिंगुलर के साथ में यूज़ होता है, और हैव आई वी यू दे और प्लूरल के साथ में यूज़ होता है, जैसा कि आप लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताया था। ओके, उसके बाद अब अगर हैज़ हैव लग जाएगा तो फिर ये परफेक्ट की तरह हो जाएगा, इसीलिए हम इसके साथ में हैज़ हैव के साथ में बीन भी लगा देते हैं, हैज़ हैव प्लस बीन। ओके, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर और फिर टाइमिंग। ओके, आप सिंस फॉर देखते हैं किस में आता है, तो बेटा सिंस जो है वो एग्जैक्ट टाइमिंग के साथ में आता है, निश्चित टाइम होगा, कोई भी काम जो है वो निश्चित समय पर हो रहा होगा तो उसमें सिंस आएगा। और फॉर जो है वो अनसर्टेन टाइमिंग, मतलब जो अनिश्चित समय होगा, काम हो रहा होगा लेकिन किस समय हो रहा है वो पता नहीं होगा, अनिश्चित समय होगा तो उसमें फॉर आएगा। ओके, तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा एग्जाम्पल क्या है, हमारा एग्जाम्पल है वह 2 दिन से पढ़ रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम रूल्स देखेंगे, सब्जेक्ट क्या, रूल्स में क्या आ रहा है सबसे पहले, तो रूल्स में सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा है। सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में, वह, ही। अब उसके बाद क्या आ रहा है, हैज़ या हैव, तो मैंने आपको बताया था ही के साथ क्या आता है, हैज़। ओके, अब क्या आ रहा है, बीन, बीन भी हो गया हमारा। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मैंने आपको बताया था वर्ब हम कैसे पहचानते हैं, पहचान के साथ में एक और वर्ड ले लेते हैं, पढ़ना, पढ़, तो पढ़ने क्या होगी, स्टडी, और आईएनजी लगा देंगे तो स्टडीइंग। ओके, तो ये भी हो गया है। अब हमारा बचा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम सिंस फॉर और टाइमिंग को देख लेते हैं। सब्जेक्ट हो गया, ओके, और ये हमारी सब्जेक्ट भी हो गया है, उसके बाद हैज़ भी हो गया, हैज़ हैव, फिर बीन भी हो गया है। ओके, तो अब ये 2 दिन हो गया है, टाइमिंग है ना, फिर इसके सही के लिए हम सिंस फॉर लगा देंगे, इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, तो हम क्या कर देंगे कि 2 दिन से, यानी कि निश्चित टाइम नहीं है, तो फॉर 2 days। ओके, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लगाएंगे। ओके, ऐसे ही नेगेटिव अब देखते हैं। सेकेंड हमारा टाइप है नेगेटिव। तो नेगेटिव में सब रूल्स वही रहते हैं जैसे कि अफर्मेटिव में होता है, वैसे ही नेगेटिव में भी वही रूल्स रहते हैं। बस डिफरेंस क्या होता है कि हम अफर्मेटिव में तो नॉट नहीं लगाते हैं, ओके, और नेगेटिव में नॉट लगा देते हैं, बस इतना ही डिफरेंस होता है। बाकी अफर्मेटिव और नेगेटिव के रूल्स जो है सेम रहते हैं। डिफरेंस क्या होता है, नॉट का। नेगेटिव में हम नॉट ऐड कर देते हैं। कहाँ पर लगाते हैं नॉट, तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज़ या हैव, फिर नॉट। हैज़, हैव और बीन के बीच में नॉट लगाते हैं हम। ओके, कहाँ नॉट लगाते हैं, हैज़ हैव और बीन के बीच में। बाकी इसके रूल्स जो है नेगेटिव के वो अफर्मेटिव की तरह ही रहते हैं। तो हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर और टाइमिंग। मैंने आपको बता दिया सिंस फॉर किस में आता है। ओके, तो हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, यू। ओके, अब हैज़ हैव, तो
हैज़ किस में आता है, हैव किस में आता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो यू के साथ क्या आएगा, हैव। ओके, अब क्या आएगा, नॉट। नेगेटिव में नॉट लगता है ना। फिर क्या आएगा, बीन। अब क्या आ रहा है इसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मैंने बोला था ना कि पहचान के साथ में एक और वर्ड ले लिया तो खा, खाने क्या होती है, ईट, और आईएनजी लगा देंगे तो ईटिंग, है ना। अब हम इसमें देख लेंगे ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। तो ये तो हमारी टाइमिंग हो गई, से के लिए हम सिंस फॉर लगा देते हैं। ओके, तो ये सब्जेक्ट भी हो गया है, फिर हैज़ हैव भी हो गया है। ओके, और फिर वर्ब भी हमने ले ली है, नॉट भी हो गया हमारा। ओके, बचा क्या है, ये टाइमिंग हो गई है, ये इसके लिए हम सिंस फॉर लगा देते हैं से के लिए। बचा क्या हमारा, खाना, इसका मतलब ये बच गया हमारा, तो हमारा ऑब्जेक्ट है इसमें, तो ईटिंग द फूड। अब ये देखिए कल से यस्टरडे यानी कि जो बीत गया है ना। तो कल से मतलब यस्टरडे, और यस्टरडे के साथ में क्या यूज़ होता है, सिंस। ओके, क्योंकि कल यानी कि निश्चित टाइम में कल से ही वो खाना नहीं खा रहा है, तो यस्टरडे के साथ में क्या लगता है, सिंस। तो क्या लगाएंगे, ईटिंग द फूड सिंस यस्टरडे। ओके, तो ये हमारा हो गया नेगेटिव। तो सेकेंड टाइप हमने पढ़ा था नेगेटिव। अब हमारा थर्ड टाइप है इंटेरोगेटिव। ओके, तो इंटेरोगेटिव में देखिए क्या होता है कि सबसे पहले क्या लगाते हैं हम, हैज़ हैव। ओके, सेंटेंस क्या से स्टार्ट होते हैं तो हम क्या लगा देते हैं, हैज़ हैव। ओके, हेल्पिंग में पहले ले आते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, फिर सिंस फॉर, फिर टाइमिंग। ओके, अब जैसे कि ये हमारा सेंटेंस है, क्या तुम 4 बजे से गिटार बजा रहे हो। ओके, अब कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है बेटा कि बच्चे फिर कंफ्यूज जाएंगे कि ये हैज़ हैव आ गया, इसके रूल्स तो अलग है। नहीं, अफर्मेटिव जो है, अफर्मेटिव के जो रूल्स होते हैं नेगेटिव के भी वैसे ही होते हैं, बस नॉट लग जाता है। और इंटेरोगेटिव के भी वही रूल्स होते हैं, बस हैज़ हैव क्या होता है, पहले आ जाता है। ओके, और बाकी सेम रहते हैं। और हैज़ हैव के बाद सब्जेक्ट आ जाता है, फिर बीन आता है, बाकी सेम रहता है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो हम अपना एग्जांपल देखते हैं। अब क्या तुम 4 बजे से गिटार बजा रहे हो, तो क्या पहले आ गया, इसका मतलब हैज़ हैव पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। ओके, तो अब हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ हैव लगाएंगे। हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू। अब यू के साथ हैज़ लगेगा या हैव लगेगा, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था हैज़ हैव किसके साथ यूज़ करते हैं। ओके, तो यू के साथ क्या आएगा, हैव। ओके, तो हमारा हैज़ हैव हो गया, सब्जेक्ट हो गया। आप क्या लगाएंगे, बीन। ओके, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब कौन सा हो गया हमारा, बजा रहे हो। ओके, ये भी हमारा सब्जेक्ट भी हो गया, क्या भी हो गया, बजाने क्या होती है, प्लेइंग, प्ले। तो अब आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। ओके, अब देखते हैं इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। ओके, तो आप कैसे देख लेंगे, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये टाइमिंग के लिए, ये टाइमिंग है हमारी जो कि लास्ट में लगेगी। से के लिए हम सिंस फॉर यूज़ कर देते हैं। हर चीज़ हो गई, तो क्या चीज़ बच गया है, गिटार बच गया ना, इसका मतलब ऑब्जेक्ट है, प्लेइंग द गिटार। ओके, ऑब्जेक्ट लगा दिया, ऑब्जेक्ट लगा दिया हमने गिटार। ओके, अब देखते हैं सिंस फॉर। ओके, तो सिंस फॉर हम देखेंगे टाइमिंग है क्या, निश्चित टाइम है, निश्चित टाइम है, उसके अकॉर्डिंग हम सिंस फॉर लगाएंगे। तो 4 बजे एग्जैक्ट टाइम बताया गया कि 4 बजे से ही गिटार बजा रहा है वो, तुम जो हो 4 बजे से ही गिटार बजा रहे हो, है ना, तो निश्चित टाइम है। ओके, तो इसीलिए क्या लगेगा, सिंस। सिंस कितने बजे, 4 o'clock।
ओके, तो ये हमारा इंटरोगेटिव का सेंटेंस बन गया। ओके बेटा, थैंक यू।